हेलो स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने बात किया हुआ था इंट्रोडक्शन ऑफ हीट। उसके बारे में मैंने बताया था भाई क्या क्या मैं पढ़ाने वाला हूं। अभी हम डिस्कस करेंगे हीट वर्सेस टेम्परेचर। हीट और टेम्परेचर में क्या फर्क है। देखो, अक्सर लोग यही समझते हैं भाई कि हीट और टेम्परेचर एक ही चीज है। कुछ लोग तो हीट का मतलब सिर्फ गर्मी समझते हैं, बट हीट का मतलब हॉटनेस। हीट और हॉट में दोनों में फर्क है यार, है कि नहीं। तो हीट भाई एक एनर्जी है, ये आपको एक ये मालूम होना चाहिए कि हीट तो एक एनर्जी है और टेम्परेचर तो भाई एक स्केल है। टेम्परेचर क्या है? एक स्केल है, एक यूनिट है, एक समझ लो क्या है, किसी चीज को मेजरमेंट करने का एक स्केल है, ये समझो। अब ये हीट को अगर देखा जाए एनर्जी, ये एनर्जी है भाई। एनर्जी कैसे है भाई? क्योंकि हीट की वजह से मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताया कि हीट के वजह से ही समझ लो पूरी दुनिया में ज्यादातर डिफरेंट तरीके से काम हो रहे हैं। मान लो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप की जा रही है, गाड़ियां चल रही हैं, रेलगाड़ी जो भी है, ट्रेन, फ्लाइट, जितनी भी सारी चीजें हैं सब हीट पर डिपेंडेंट है। तो कहीं ना कहीं हीट एक एनर्जी है और एनर्जी का इस्तेमाल करके हम काम करते हैं। और आप जानते हो कि एनर्जी क्या होता है? कैपेसिटी टू डू वर्क कॉल्ड एनर्जी। तो किसी भी चीज का इस्तेमाल करके अगर आप वर्क कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो उसको एनर्जी बोलेंगे। तो ये हीट भाई एक एनर्जी है। अच्छा, एनर्जी कोई भी हो तो उसका यूनिट क्या होता है भाई? जूल होता है, क्योंकि जूल साइंटिस्ट का नाम है और उसके नाम पर ये कंटिन्यू आता जा रहा है भाई कि एनर्जी ऑफ यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। तो एनर्जी को हम लोग मेजर करेंगे जूल में। अच्छा, और भी बहुत सारी यूनिट है, लेकिन मैं सिर्फ बताना चाहता हूं इसमें दोनों में आपस में फर्क क्या है यार। अच्छा, ये बात है कि अगर मान लो किसी भी बॉडी के अंदर अगर हीट एनर्जी को निकाल दिया जाए। अब हीट एनर्जी क्या है भाई? जो क्या काम करती है? बॉडी के टेम्परेचर को ठंडा या गर्म करने का काम करती है। याद रखना, हीट एनर्जी है और जो बॉडी के किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को या तो कम करती है, ज्यादा करती है। उसको अगर ऐड किया जाए, हीट को किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी भी सब्सटेंस के अंदर, किसी बॉडी के अंदर अगर हीट को ऐड किया जाएगा तो वो उसके टेम्परेचर को बढ़ा देती है, उसको हॉट कर देती है। और जब हीट को किसी ऑब्जेक्ट से निकाला जाता है तो वो क्या काम करते हैं? वो ठंडा कर देती है, उसके टेम्परेचर को रिड्यूस कर देती है। तो ये आपको समझना चाहिए कि हीट और जो टेम्परेचर है ये आपस में रिलेटेड हैं, ये आपस में डिपेंडेंट हैं, ना कि बराबर है। बात को समझो पहले। हीट जो है और टेम्परेचर ये आपस में एक रिलेटेड है कि अगर हीट एनर्जी को बदलोगे तो टेम्परेचर बदलेगा। टेम्परेचर बदल रहा है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर हीट एनर्जी बदल रही है। टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है उसका मतलब हीट एनर्जी सप्लाई की जा रही है। टेम्परेचर अगर घट रहा है तो उसके मतलब हीट एनर्जी क्या है भाई? निकाली जा रही है। तो रिमूवल ऑफ हीट एनर्जी इज कॉल्ड कोल्डनेस एंड एडिशन ऑफ हीट एनर्जी इज कॉल्ड हॉटनेस। तो हीट को हम लोग क्या काम करेंगे भाई? हीट को हम लोग या तो ऐड करेंगे या तो रिमूव करेंगे। तो हीट को अगर हीट एनर्जी को कहीं पे ऐड किया जाए तो उसको हम लोग हॉटनेस बोलेंगे भाई, हॉटनेस। ठीक है। और अगर से हीट को कहीं से निकाला जाए भाई तो उसको हम लोग कोल्डनेस बोलेंगे। तो हॉटनेस मतलब भाई हीट को जस्ट निकालना, और कोल्डनेस का मतलब भाई हीट को जस्ट क्या है? सॉरी, कोल्डनेस का मतलब हीट को जस्ट निकालना और हॉटनेस का मतलब हीट को जस्ट ऐड करना। अच्छा, हीट को ऐड करोगे या रिमूव करोगे तो टेम्परेचर के अंदर ऑटोमेटिक बदलाव आएगा, ठंडा या गर्म। और इसी ठंडे या गर्म को मेजरमेंट करने का नाम है टेम्परेचर। सो टेम्परेचर क्या है भाई? एक मेजरिंग स्केल है वो हॉटनेस और कोल्डनेस का। यानी हॉट कितनी, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना हॉट है या कितना कोल्ड है ये कौन बताएगा भाई? टेम्परेचर। जैसे मान लो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, उसके मतलब ओके। 27 डिग्री सेल्सियस थोड़ा गर्मी है, 29 डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा गर्मी यार, 40 डिग्री सेल्सियस अरे बाप मर जाएंगे, है कि नहीं। तो टेम्परेचर क्या है? जस्ट क्या काम करता है? हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजरमेंट करने का काम करता है। जैसे आजकल सुनने में आ रहा है ठंडी, जो नॉर्मली ठंडी के दिनों में क्या सुनने में आता है भाई कि टेम्परेचर क्या है? बहुत कम हो गया। तो टेम्परेचर कम हो गया मतलब जाहिर सी बात है हीट एनर्जी निकाल दी गई है, और हीट एनर्जी निकाल दी गई मतलब ठंडा हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा ठंडा। तो टेम्परेचर ठंडा या गर्म को मेजरमेंट करते हैं, वो है हमारा टेम्परेचर। और इस पे 3 साइंटिस्ट बहुत ज्यादा फेमस आए जिन्होंने अपना अपना अलग अलग तरीके की स्केल दी। तो टेम्परेचर एक स्केल है। अब इस पे 3 साइंटिस्ट बहुत ज्यादा फेमस है भाई। एक का नाम है सबसे पहले सेल्सियस। ठीक है, तो सेल्सियस अगर देखा जाए ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है बेटा। ठीक है, तो सेल्सियस जो है ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है। एक साइंटिस्ट का नाम है केल्विन। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है केल्विन, और एक का नाम है फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट का नाम है भाई फ़ारेनहाइट। तो
ये अलग अलग साइंटिस्ट हैं, इन लोगों ने अलग अलग अपना मेजरमेंट स्केल दिया है, ठीक है। ये अलग अलग मेजरमेंट स्केल दिया है इन्होंने। जैसे मान लो सेल्सियस, इन्होंने अपना स्केल दिया भाई कि हमारा जो है टेम्परेचर का जो स्केल रहेगा वो डिग्री सेल्सियस है, डिग्री, उसका नाम उन्होंने डिग्री सेल्सियस दे दिया, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। और उन्होंने कैसे बोला भाई कि हमारा जो चलेगा वैसे, जैसे मान लो 0 डिग्री का मतलब आइस, बर्फ है भाई, उन्होंने अपना ये बोल दिया। केल्विन आए, उन्होंने बोला कि हमारा जो स्केल चलेगा वो भाई कितने से चलेगा, उन्होंने बोला कि हमारा 273, हमारा क्या होगा भाई 273 केल्विन से स्टार्ट होगा। उन्होंने अपना काम अपना जो डिनोट किया वो केल्विन से। तो उनका जो अगर देखा जाए 0 डिग्री बराबर कितना होता है भाई, तो इनका स्केल ज्यादा से चालू होता है 273 केल्विन, ठीक है। तो 0 डिग्री बराबर अगर देखा जाए तो ये कितना होता है भाई 273 केल्विन होता है, ठीक है। तो इनका स्टार्ट होता है केल्विन से, इनका भाई अपना स्टार्ट होता है कितना, लगभग 18 से, ठीक है। तो अलग अलग जितने लोग आए उन्होंने अलग अलग अपना क्या स्केल दिया। इन्होंने इनका जो डिनोट करने का तरीका है वो फ़ारेनहाइट पर ऐसे ऊपर क्या है भाई, एक जो है सर्कल रख दो, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। तो डिग्री फ़ारेनहाइट जो डॉक्टर लोग इस्तेमाल करते हैं, जो थर्मोमीटर, उसके अंदर डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जैसे अपने बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अब अगर इसको चेंज करोगे फ़ारेनहाइट में तो ये कितना हो जाता है, लगभग 97 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 97 डिग्री बोलते हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है 97, उसका मतलब कुछ नहीं है यार, वही 37 डिग्री ही है, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अगर कहीं 100 डिग्री सच में सेल्सियस हो जाए टेम्परेचर, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉयल होता है, तो आपकी बॉडी तो पूरी बॉयल हो जाएगी। तो ये बात को समझना चाहिए कि डॉक्टर लोग जो बोलते हैं वो डिग्री फ़ारेनहाइट है, ये स्केल छोटा है, ठीक है। और ये जो स्केल होता है भाई, ये जो स्केल होता है ये हमारा क्या होता है भाई, तो और भी छोटा स्केल है, कौन सा, केल्विन। उसके बाद ये डिग्री सेल्सियस अगर देखा जाए तो ये और भी, ये जो है बड़ी यूनिट है, इसको हम लोग डिग्री सेल्सियस ज्यादातर यही नजर आता है, और ये भी नजर आता है, डिपेंड कर रहा है कहां पर कौन जो है इस्तेमाल किया जाए। और मैं बताऊं, अगर कोई बोले जो है एमकेएस यूनिट क्या है भाई जो है टेम्परेचर का, तो आप बोलोगे एमकेएस मतलब क्या, जो इंटरनेशनली हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लो लेंथ का यूनिट है मीटर, तो इंटरनेशनली मीटर ही इस्तेमाल किया जाता है। कोई मास की यूनिट है किलोग्राम, मास को हर जगह पूरे यूनिवर्सली भाई क्या है, नॉर्मली किलोग्राम में मेजर किया जाता है, ठीक है। वैसे ही टेम्परेचर को यूनिवर्सली अगर देखा जाए हम लोग तो किसमें मेजर करते हैं भाई, केल्विन में, याद रखना। तो केल्विन जो है वो क्या होता है, जो है एमकेएस यूनिट होता है, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट होता है। तो केल्विन को हमको याद रखना चाहिए। तो 0 डिग्री बराबर होता है 273 केल्विन। आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे जो है कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे चेंज किया जाए, केल्विन को फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज किया जाए, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में, ये आपस में कैसे चेंज किया जाए, ये आगे हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया भाई, टेम्परेचर एक मेजरमेंट स्केल है हॉटनेस एंड कोल्डनेस का। तो अगर आपको लिखना है व्हाट इज टेम्परेचर भाई, टेम्परेचर इज नथिंग बट अ मेजरमेंट स्केल फॉर हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड टेम्परेचर, है कि नहीं। तो अब इसको मेजर करेंगे भाई डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट में, मैंने सबको बता दिया। और ये भी जानकारी दिया मैंने कि भाई 0 डिग्री बराबर 273 केल्विन होता है, ठीक है। और फ़ारेनहाइट जो है आपको ज्यादातर नजर, मतलब क्या है भाई, डॉक्टर्स लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये हम लोग डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे। ये एक स्केल होती है C/5, ये एक स्केल होती है भाई। तो उसको हम लोग जो है फार्मूला लगाते हैं। तो अभी क्या है, अभी कुछ जरूरत नहीं है आपको, इसलिए मैंने क्या किया, उसको ज्यादा जो है कैरी फॉरवर्ड नहीं किया, बहुत ज्यादा आगे लेकर नहीं बढ़ा। बहरहाल मैं ये बता रहा था भाई कि हीट क्या होता है। हीट एक एनर्जी है, और एनर्जी क्या है भाई, एनर्जी मतलब जिससे आप काम कर सकते हो। और आपको मैंने बताया भाई, हीट अगर निकाल दिया जाए तो आप 300-400 साल पीछे चले जाओगे, तो मतलब बहुत बड़ी बात है यार। तो हीट जो है एक ऐसी चीज है जिसके बिना जिंदगी अधूरी है, और ये एनर्जी है, और एनर्जी को हम लोग मेजर करते हैं जूल में। और जूल जो होता है ये क्या है, हमारा इंटरनेशनली यूनिट है, इंटरनेशनली यही यूनिट है हमारा, एनर्जी का यूनिट होता है। हालांकि कुछ लोग कैलोरी का इस्तेमाल करते हैं भाई, कुछ लोग जो है अर्ग का इस्तेमाल करते हैं, ERG, अर्ग। तो बहुत सारी यूनिट होती है एनर्जी की, लेकिन जनरली हम लोग क्या है, जूल ही बोलते हैं, अक्सर जूल ही बोलते हैं। जूल मतलब हम समझ जाते हैं भाई कि एनर्जी है, ठीक है। और हीट क्या है भाई, एनर्जी, आपको कंफर्म हो गया। अब हीट को ऐड करना हॉटनेस कहलाता है, हीट को रिमूव करना ये कोल्डनेस कहलाता है। तो हॉटनेस और कोल्डनेस का नाम अगर देखा जाए, ये क्या है भाई, हमारा हीट होता है। तो हीट का मतलब ये ना समझना कि हॉटनेस सिर्फ या कोल्डनेस,
हीट का मतलब होता है भाई हॉटनेस और कोल्डनेस दोनों का नाम है, डिपेंड कर रहा है कि आप क्या काम कर रहे हो। और मैंने ये बोला भाई हीट और टेम्परेचर आपस में क्या होते हैं, ये रिलेटेड होते हैं, ये दोनों आपस में क्या है भाई, बहुत ज्यादा इनका आपस में रिलेशन है। मतलब अगर आप हीट एनर्जी को चेंज करोगे तो टेम्परेचर के अंदर ऑटोमेटिक बदलाव आएगा। ये बात मैंने आपको जो है क्लियर कर बता दिया। उसके बाद ये जो हीट होता है ना, ये जनरली जो है दो पार्ट में बांटा जाता है। वैसे तो बहुत ज्यादा इसके टाइप्स है, हीट के टाइप्स इतने हैं कि इसको खत्म ही नहीं कर पाओगे, लेकिन हीट को जनरली जो है आपके सिलेबस के एतबार से अगर मैं बांटूं तो हीट को दो पार्ट में जनरली हम लोग बांट देते हैं भाई। तो वो क्या है, सबसे पहले है हमारा लेटेंट हीट, ठीक है, और दूसरा है हमारा सेंसिबल हीट। तो लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट के अंदर हीट में हीट को हम लोग डिवाइड कर देते हैं। अब ये लेटेंट हीट क्या है भाई, कि अगर मान लो आप क्या काम करो, किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखो और उसके जो स्टेट को चेंज कर दो तो उसको हम लोग लेटेंट हीट बोलते हैं। और किसी बॉडी के टेम्परेचर को जो है बदलते रहो और उसका स्टेट जैसे है वैसे ही रहे तो उसको हम लोग सेंसिबल हीट बोलते हैं। इसका हम लोग पूरा प्रैक्टिकल करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा, मैं आपको जस्ट जनरली बता रहा था कि हीट और टेम्परेचर में क्या फर्क है भाई, ये आपको समझाने की कोशिश किया। उसके बाद अभी हम लोग देखते हैं हीट के टाइप्स क्या होते हैं, उसको थोड़ा डिटेल में जाते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।